कोरोना मौतों के आंकड़ों पर सियासत हो रही है। लालू यादव का नीतीश कुमार पर तंज, आंकड़े घटा बढ़ाकर भी शर्म न आई। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को ही फर्जी बता दिया। पप्पू यादव ने पूछा, आंकड़ों का घोटाला कौन कर रहा है? कौन कर रहा है गुरु प्रकाश जी घोटाला? ये देखिए, थोड़ा समय दीजिएगा मुझे, क्योंकि मामला बहुत ही संवेदनशील है। अरे आप ही तो शुरुआत, 3 सवाल शुरुआत में आपसे पूछे, आपको समय दे रहा हूं, बताइए। जिस प्रकार आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, ये उचित नहीं है। मामला बहुत ही संवेदनशील है। एक बात हमें समझने की सख्त आवश्यकता है दिनेश जी। देखिए, बिहार में कोरोना से मरने वाले के जो संशोधित आंकड़े आए हैं, ये किसी जांच एजेंसी ने, किसी अखबार ने, किसी खोजी पत्रकार ने तो जारी नहीं किया है। स्वयं आप दूसरी बार कह रहे हैं सर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वहां गुजरात के संदर्भ में संदेश अखबार ने बार बार पोल खोली है, बार बार ये दिखाया है कि कितने रजिस्टर हो रहे हैं और कितने वहां पर उन लोगों ने पकड़े हैं, तो आप ये मानेंगे कि वहां पर जो दिखाया गया उसको भी खातिर में लाया जाना चाहिए? आप ये कहना चाह रहे हैं? दिनेश जी, मैं दूसरी बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सत्य है और लगातार अर्ध सत्य का प्रचार हो रहा है। तो मैं तीसरी बार भी कहूंगा और चौथी बार भी कहूंगा कि बिहार सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार स्वयं इन आंकड़ों को बाहर लेकर के आई है। देश की जनता को, बिहार की जनता को ये जानना आवश्यक है। यदि बिहार सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं होती और आंकड़ा जो छिपाने का हमारे ऊपर आरोप लग रहा है वो सही होता, तो हम ये टीम भला क्यों गठित करते? ये टीम जो नए आंकड़े लेकर के आए हैं, वो बिहार सरकार ने ही गठित की। तो आपने कब तय किया गुरु प्रकाश जी, एक सेकंड, आपने कब तय किया कि आप जो है इस तारीख को जाकर हम इस वेव में हम 1 महीना छोड़ देंगे? ये कब से शुरू हुई? फरवरी से शुरू हुई, बीच से फरवरी छोड़ देंगे, फरवरी का दूसरा पखवाड़ा छोड़ देंगे, मार्च छोड़ देंगे, पूरा अप्रैल छोड़ देंगे, मई छोड़ देंगे, जून में हम निकलेंगे और 10 तारीख को जाकर हम डेटा रिवाइज करेंगे। ये 10 तारीख कैसे तय की सर आपने? नहीं, देखिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि जो भी कोरोनाग्रस्त, जो भी विपदाग्रस्त परिवार है, वो बेसहारा ना हो जाए। सर, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं। ये तो सबकी चिंता है बेसहारा ना हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये तारीख कैसे तय की? आप रिवाइज कब करेंगे, ये कैसे तय किया आपने? अरे ये रिवाइज, अभी तक के जो आंकड़े हुए हैं, जितने भी मौतें हुई, वो सब तो सामने ही हम लोगों के। ऐसा तो है नहीं, ये पिछले साल से लेकर के अभी तक। मतलब आपने तय किया था कि 4 महीने बाद हम डेटा का कोर्स करेक्शन करेंगे, ये तय किया था आपने? नहीं, सवाल वो नहीं है ना। अभी मैटर क्या करता है? अभी मैटर क्या ये करता है कि जहां हताहत हुआ है वहां तक कॉम्पेंसेशन पहुंचा है। नहीं, तो एक बात ये बताइए, नहीं, एक सेकंड, ये बताइए कि बाकी क्या गुजरात, मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं, यहां ईमानदारी नहीं बरती जा रही है? यहां कोर्स करेक्शन नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, वहां भी देखिए, अब आप गुजरात की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, दिल्ली की बात भी तो होनी चाहिए ना। दिल्ली में मृत्यु दर क्या है? पंजाब में ये बताइए कि जब ईमानदारी आपका, जहां भाई आप लोग ईमानदार है ना, आप लोग कोर्स करेक्शन करते हैं, तो आपका आपकी जहां सरकार है, जहां आपकी पेस चल रही है, वहां तो ईमानदारी सब जगह रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना? निश्चित रूप से हो रही है, और जहां नहीं है वहां होनी चाहिए। हम कह रहे हैं आपके टेलीविजन पे, लेकिन मुझे आप खड़न करने का तो मौका दीजिए एक बार। दिल्ली में क्या अंतर आया था? नगर निगम के क्या आंकड़े थे? 35,000, 250% तक की बढ़ोतरी आई थी। क्या वो अनअकाउंटेड डेथ का कोई ऑडिट नहीं होना चाहिए क्या? सरकारों को खुद आगे जाना चाहिए। सरकार ने, बिहार की सरकार ने उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कोई भी परिवार जो है वो अनअकाउंटेड डेथ में ना जाए, उनको सहायता आर्थिक रूप से जल्द पहुंचाया जाए। हमारा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और बाकी सरकार को भी करना चाहिए, चाहे हमारी। मैं ये भी उम्मीद करता हूं गुरु प्रकाश जी कि बेचारे जिनको लाभ शब्द से तो इनको दिक्कत है, तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, जिनको ये सहारा मिलना चाहिए, उनको ये सहारा वाकई मिले। अगर 4 लाख कहा गया है तो 4 लाख मिले। अमूमन ऐसा होता नहीं है, कट कमीशन हो जाता है उसमें, ऐसा नहीं हो। और दूसरे, आप बिहार में बैठ के दिल्ली, असल में बिहार से अक्सर दिल्ली को देखा जाता है, इसलिए आप बिहार से तुरंत ही दिल्ली देखने लगते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से बिहार ले चलता हूं आप सबको वापस, और असित नाथ तिवारी के पास मैं जाता हूं, इस बात को लेकर आता हूं। गुरु प्रकाश जी, आपके पास काफी रहा हूं, बाकी सब मेरे ऊपर आरोप न लगाने लगे कि आप उन्हीं के पास जाते हैं। असित, आप ये बताइए कि कहीं से तो ये नजीर आती, किसी एक ने किया है, उसको बजाय तारीफ करने के और एनकरेज करने के कि ठीक है, अगर आप ये कर रहे हैं आपको और करना चाहिए, और ध्यान से देखिए कहीं छूट ना गए हो लोग, आप उनके ऊपर चढ़ बैठते हैं? दिनेश जी, किसी एक ने किया नहीं है, उसे मजबूरी में करना पड़ा है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया था कि भैया हम गांव से मंगा रहे हैं रिपोर्ट। करना पड़ा है। किया होता तो 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, कोर्ट के आदेश के पहले कर लेता, तो हम मानते कि इन्होंने किया है। पहली बात। दूसरी बात, बार बार गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं संवेदनशील मुद्दा है, तो मुझे हैरानी हो रही है। आपको दिनेश जी खूब याद होगा, मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से 250 या 350 बच्चे मर गए थे। मंगल पांडे जी ही तब स्वास्थ्य मंत्री थे। जब उस अस्पताल में गए जहां लाशें पड़ी हैं और माओं की चित्कारें गूंज रही हैं, वहां जाके उन्होंने क्रिकेट का स्कोर पूछा था। ये इतने संवेदनशील लोग हैं। नीतीश जी इतने संवेदनशील हैं
कि दोबारा फिर उसी मंगल पांडे को ही स्वास्थ्य महकमा थमाया, जो लाशों के बीच खड़े होकर माओ के चित्कारों के बीच क्रिकेट का स्कोर पूछता है। इनकी संवेदनशीलता यही है। इसलिए गुरु प्रकाश जी बार बार संवेदनशील शब्द कह के उस शब्द का अपमान मत कीजिए। आसिफनाथ तिवारी जी, संवेदनशीलता के लिए किसको नजीर बनाएंगे आप? क्या इस बात को नजीर बनाएंगे कि जब बड़ा दरख्त गिरता है तो उसकी जद में आ जाते हैं दरख्त और धरती हिलती है? क्या ये संवेदनशील था? नहीं, इसके मामले में किसी को तो ये दिखाना पड़ेगा ना कि डिफरेंस क्या कहलाता है। अगर सब एक जैसे हैं तो फिर सब एक जैसे हैं। अब जरा इसको लेकर मैं, माओ के चित्कारों के बीच क्रिकेट का स्कोर पूछना अगर संवेदनशीलता है तो फिर ठीक है, ये संवेदनशीलता। लेकिन संवेदनशीलता के मामले में अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने देखिए कॉम्पनसेशन के मामले में और लोगों को इंक्लूड किया है, तब जब राज्यों की सरकारें अपने खजाने पर बोझ से कराह रही हैं, ऐसे में 4000 और लोगों को इंक्लूड किया जाना और ये स्वीकारना कि हमारे यहां सही रिपोर्ट नहीं हो रहा था, इसके लिए दम चाहिए ना। वो दम तो दिखाया सरकार ने। ये टिप्पणी, कोर्ट की टिप्पणी केवल बिहार के संदर्भ में नहीं हुई है, कई राज्य हैं जिनके संदर्भ में कोर्ट ने टिप्पणी की है, लेकिन बाकी जगह तो कोर्स करेक्शन हमने नहीं देखा। सारिका जी। जी बिल्कुल दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक बात, अभी बार बार वो कह रहे थे कि मृतकों के परिवारजनों को लाभान्वित करेंगे। क्या गुरु प्रकाश जी इस तरीके के लॉस के बाद खुद को लाभान्वित करने के कंडीशन में सही और जायज पाते हैं? अगर वो पाते हैं तो पाते होंगे, मैं तो बिल्कुल ही नहीं पाती हूँ। अगर उसी अर्थ का इस्तेमाल बिहार के हॉस्पिटल और उन मरीजों को मरते हुए हालत में छोड़ देने की स्थिति जो हमने देखी है, उस टाइम अगर ये सरकार उनकी जरा सूद ले होती, उन्हें अगर टाइम पे दवाएं, उन्हें ऑक्सीजन, अच्छी व्यवस्था अगर ये सरकार दे दी होती, तो शायद आज मौत का आंकड़ा वो नहीं होता जो आज हम देख रहे हैं। तो ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, मैं बार बार बोल रही हूँ। और ये लाभान्वित लाभान्वित लाभान्वित, आप किसी के घर के चिराग बुझ गया, किसी के माँ बाप छिन गए, आप किसको लाभान्वित करने की बात कर रहे हैं गुरु प्रकाश जी? शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपने हॉस्पिटल्स की स्थिति, वहां हॉस्पिटल्स में समुचित अगर आज व्यवस्था होती इलाज की, तो आज मृतकों की आज जो संख्या हम देख रहे हैं ये नहीं होती। मैं फिर से बोल रही हूँ दिनेश जी, ये संख्या जो अभी हमारे सामने आई है ये तो कुछ नहीं है, अभी और आना बाकी है। क्योंकि जो बदहाली, जो मृतकों की स्थिति मैंने देखी है, अपने आंखों से देखी है, मैं दावा करती हूँ ये आंकड़े तो उसका महज 10% ठीक है सारिका जी, लेकिन आप किसको नजीर मानेंगी? कोई एक राज्य बताइए, कोई एक देश बताइए जिसके ऊपर आरोप ना हो कि उसने डेटा फज नहीं किया है। आप बताइए ना जिसके ऊपर, या कालांतर में, इसके पहले जो सरकारें थी पास्ट में, उनमें किसी ने किया हो। नहीं करूंगी दिनेश जी, मैं सिर्फ ये जो आज हमारे डबल इंजन की सरकार खुद को पाक साफ साबित करने पे तुली हुई है और ये कह रही है कि बिहार में, अभी तक तो आप आंकड़ों को छुपा रहे थे, आप कह रहे थे कि ठीक है, आप कह रही हैं आप तुलना नहीं करेंगी, और जो दावा कर रहे हैं, बल्कि मैंने आपके किसी प्रवक्ता को ये कहते हुए भी सुना कि अगर पूरी वैक्सीन जो इन्होंने कहा था चुनाव के समय लग जाती, जो इन्होंने कहा था मुफ्त में देंगे, तो ये सब होने ही ना पाता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।